हेलो 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 हेलो। प्रणाम है सर, नमस्कार है। सीधी बात नो बकवास, सीधा चलते हैं हम टॉपिक पे। प्रतिरोध के बारे में कल हमने जाना था। व्हाट इज विशिष्ट प्रतिरोध? आर समानुपाती होता है एल के। अगर आप कल की क्लास किए, आपको रात में बताया था आर समानुपाती होता है एल, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए। ध्यान दीजिएगा, आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा, एल का मान आर का मान, आर का मान आर का मान ये है। आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, और जब हमने मिला दिया तो ये हो गया आर समानुपाती बाय ए। पति का चिन्ह हटा देते हैं, आता है रो एल बाय ए। क्या है सर? क्या है? क्या प्रतिरोधकता है? हेलो। आर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो आप रो को आप रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी भी कहते हैं। हाँ, जब आप रो का यूनिट निकालिएगा तो रो बराबर हो जाता है आर ए बाय एल का। जब सर आप यहां निकालते हैं जाता है आर ए बाय, फिर आर बराबर रो एल बाई ए, और रो अगर निकालते हैं तो आर ए बाई एल हो जाता है। आर की अगर हम बात करें तो आर हो गया, बात करें तो हो गया स्क्वायर जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा सर? ओम मीटर। ये रो का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो गया। फिर से हम समझा दें, आर समानुपाती होता है एल, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए, आर समानुपाती एल बाय ए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, रो आएगा। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो रो बराबर आर ए बाय एल हो जाएगा। आर हो गया ओम, ए क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, एल लंबाई है मीटर, मीटर मीटर कट गया, ओम मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। ध्यान दीजिएगा सर। किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक पदार्थ का गौर फरमाइएगा सर। कहते हैं रो बराबर होता है आर ए बाय एल। अगर ये एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल का कोई चालक तार हो, यानी 1 मीटर लंबा और 1 स्क्वायर मीटर चौड़ाई का, अगर ये एकांक हो ये भी एकांक हो, तब प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता होगा। तो कहेंगे इसको डिफाइन कैसे करता है टेक्निकली, अगर आप डिफाइन करते हैं इसको, तो ये कहेगा एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर होगा। एकांक लंबाई और एकांक, ये दोनों को एक कर दीजिएगा तो रो बराबर आर हो जाएगा। ये दोनों को अगर एक कर दीजिएगा तो रो बराबर आर हो जाएगा। तो कहता क्या है, देखिए, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने एकांक इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार के का प्रतिरोध होता है। इसे रो से सूचित करते हैं, डिफिनेशन का कोई खास काम नहीं है, इसे रो से सूचित करते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। इसको आप आर बराबर रो एल बाय ए की बात कीजिएगा, यहां से यूनिट निकालिएगा। आर का होता है ओम, रो का रो ए कर दीजिए, एल का हो गया आपका एल 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 का हो गया आपका मीटर। यहां से यहां चलते हैं। आर का हो गया ओम, रो का रो ए छोड़ दीजिए, एल का हो गया मीटर, और क्षेत्रफल है तो मीटर इंटू मीटर, ये दोनों कट गया। अब यहां से ये इस साइड आ जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा, रो का यूनिट अगर हम बात करें तो रो का यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर।
ये कभी कभी पूछता है सर, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आर बराबर रो एल बाय ए होता है, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाय एल। रो बराबर आर का हो गया ओम, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, लंबाई है तो मीटर, ये कट गया, ये हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम सर चालकता में। व्हाट इज चालकता? देखिए सर, प्रतिरोध कहता है यह किसी तार का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध की अगर हम बात करें सर, सीधी बात, नो बकवास, कोई टाइम पास नहीं, सीधा टॉपिक पे और सीखने की कोशिश करो। कहते हैं प्रतिरोध किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रतिरोध? प्रतिरोध कहते हैं चला जो अपने से अगर यह किसी तार का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। यह किसी तार का वह गुण है जिसके कारण यह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। इसका उल्टा होता है चालकता, कंडक्टेंस। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह सपोर्ट करता है, यानी प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यह विरोध करता है, और चालकता की अगर हम बात करें तो यह सपोर्ट करता है। सर इसका डिफिनेशन क्या होता है? चालकता, इसको जी से सूचित करते हैं, चालकता बराबर होता है 1 बाय प्रतिरोध। उल्टा होता है, प्रतिरोध विरोध करता है और चालकता जो है सर वो सपोर्ट करता है। हम कह सकते हैं कि चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध होता है, अर्थात जी बराबर 1 बाय आर होता है। इसका अगर आप यूनिट निकालिएगा तो यूनिट क्या निकल जाएगा? जी का एसआई मात्रक। जी का एसआई मात्रक अगर आप निकालिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? जी का एसआई मात्रक, चालकता का एसआई मात्रक 1 बाय प्रतिरोध का होता है ओम, ये हो जाएगा 1 बाय ओम। ऊपर जाएगा ये हो जाएगा पर ओम, और इसी को हम लिख सकते हैं उल्टा ओम। इसी उल्टा ओम को पर ओम 1 बाय ओम को ओम पर पावर -1 भी लिखते हैं, या उल्टा ओम लिखते हैं, या इसी उल्टा ओम को सीमेन लिखते हैं, या इसी उल्टा ओम को महोल लिखते हैं। सब इसी का यूनिट। फिर से ध्यान दीजिएगा सर, चालकता का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें सर, 1 बाय ओम, ओम पर पावर -1, उल्टा ओम, सीमेन, महो। ठीक है, ये सर यूनिट है चालकता का। यानी कहते हैं पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, विरोध प्रदान नहीं करता है, चालकता कहलाता है। इसे जी से सूचित करते हैं, इसका मात्रक साइमेन होता है जिसे एस से सूचित किया जाता है। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइमेन को महो से भी दर्शाया जाता है, एक ही है, महो को, उल्टा ओम को, ओम पर पावर -1 कहो, या साइमेन को। अब ध्यान देना, हमने कहा था कल ही कि प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, और यह भी हमने कहा कि चालकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। चालकता जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। ध्यान दीजिएगा सर, मिथिलेश जी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है भागलपुर के जगह बदलापुर दिया हुआ है, किताब आपकी बदलापुर चली गई है। कल मैं मिथिलेश जी आप ही का किताब लौट के आया है, फिर आपका किताब डिस्पैच हुआ है। अब सब देखिए इसका प्रॉब्लम ही किसका किसका सॉल्व करवाइए।
कहते हैं सर प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के, यानी तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। हमको ही बताइए, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगा। देखिए सर, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। फिर से समझिए, कल वाला वीडियो अपलोडेड है, पब्लिक कर दिए हैं। कहते हैं तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अगर तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगा। तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घटेगा। यानी हम ये कह सकते हैं तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता के। अब पढ़िए सर, कहता है, क्या कहता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सही बात है, समानुपाती होता है तापमान प्रतिरोध के, तथा चालकता घटता है। G बराबर होता है 1/R। इसको हम पर ओम, महो या सीमेन कहते हैं। इसको सर हम पर ओम, महो या सीमेन कहते हैं। इसी का ये यूनिट है। 1/R को पर ओम लिखिए, महो लिखिए या सीमेन लिखिए। अब कहता है सर विशिष्ट चालकता, जैसे ध्यान दीजिएगा सर, एक होता था प्रतिरोध, इसको आप R से डिनोट करते थे। एक होता था विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको आप रो से डिनोट करते हैं। उसी तरह एक होता है चालकता, जिसको आप G से डिनोट करते हैं सर, और एक होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, यह है प्रतिरोध जिसको आप R से डिनोट करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको आप रो से डिनोट करते हैं, चालकता जिसको आप G से डिनोट करते हैं, विशिष्ट चालकता जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। सर जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता, वैसे ही चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है विशिष्ट चालकता। चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है विशिष्ट चालकता। अब इसको कैसे लिखेंगे सर, गौर फरमाइएगा। इसका अगर हम यूनिट निकालते हैं सिग्मा का, तो सिग्मा का यूनिट हो जाएगा, जी का होता है ओम, ओम पर पावर -1। जी का यूनिट अभी हम तुरंत निकालें, ओम पर पावर -1, फिर ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ओम। यानी जो प्रतिरोध का होता है वही विशिष्ट चालकता का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एकदम आराम से सर। और एक मिनट, इट्स माय मिस्टेक। देखो ये उल्टा हो गया। प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा सर, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। इट्स माय मिस्टेक। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। जैसे इसको R से डिनोट करते हैं तो चालकता को G से डिनोट करते हैं, G बराबर 1/R हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, चालकता को G से, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, और विशिष्ट चालकता को सर सिग्मा से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा सर, प्रतिरोध का उल्टा चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। क्लियर? प्रतिरोध का उल्टा चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। अब इसका हम अगर यूनिट, इसका यूनिट है सर ओम, तो ये हो जाएगा 1/ओम।
यही हो जाता है पर ओम महो या सीमेन, पर ओम महो या सीमेन। इसी को हम सर महो भी कहते हैं और इसी को सर हम सीमेन भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, और यहां पर जब आप करिएगा तो 1/, अब विशिष्ट चालकता का हम अभी तुरंत निकालें ओम मीटर, ये हो जाएगा सर पर ओम अब पर मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं सर पर ओम पर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, महो पर मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं सीमेन पर मीटर। ठीक है सर, हमने आपको कहा कि प्रतिरोध का उल्टा होता है, एकदम आराम से सर, बी कंफर्टेबल, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये होता है आर तो ये होता है 1/r, ये होता है रो तो ये होता है 1/रो, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। 1/रो बोले तो 1/ओम मीटर, इसको सर पर ओम पर मीटर या महो पर मीटर या साइमेन पर मीटर कहेंगे। अब पढ़िए सर, कहता है विशिष्ट चालकता, ये जो विशिष्ट चालकता है ये विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो और आर बराबर होता है रो एल बाय ए। आर बराबर होता है रो एल बाय ए, तो सिग्मा बराबर इसका पलट के देते हैं तो सिग्मा बराबर एल बाय ए आर कर सकते हैं आप, या इसी को एल बाय ओम मीटर या पर ओम पर मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं महो पर मीटर। तुम कहेगा ये नहीं समझ में आया हमको, तो आप फिर से समझा दीजिए, तो हम समझा देते हैं सर। सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो, अब 1/, जैसे करना होगा वैसे कर सकता है, रो के जगह पर हम आर ए बाय एल लिख सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा एल बाय आर ए, और इसीलिए सिग्मा बराबर एल के जगह पर मीटर हो जाएगा, ये ओम है तो ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल के जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। जैसे निकालना है सर वैसे निकाल सकते, जैसे आपको निकालना है वैसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सबका डाउट लास्ट में क्लियर कर देंगे, ये तो क्या नहीं। अब देखिए, अगर किसी चालक तार का, अगर कोई चालक तार आपको दे दे, ये मान लीजिए सर कोई चालक तार है, इसका प्रतिरोध 3 ओम है, और ये कोई चालक तार है इसका प्रतिरोध 4 ओम है। आप इसमें दूसरा चालक तार जोड़कर, यानी एक और चालक तार आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़कर अर्थात जोड़कर, एक चालक तार है ये दूसरा चालक तार, जोड़कर अगर x गुना करिएगा तो प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा। अगर जोड़कर आप x गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध भी x गुना होगा, और अगर खींचकर x गुना करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रतिरोध जो होगा x² गुना होगा। अगर किसी चालक तार में जोड़कर ये x गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी x गुना होगा, और अगर खींचकर x गुना करते हैं तो प्रतिरोध x² गुना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन खींचातानी करेगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, और क्वेश्चन ने खींचातानी नहीं की, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। जैसे अगर आपको कहेगा कि अगर किसी तार के प्रतिरोध को, क्या तार के लंबाई को x गुना कर दिया गया प्रतिरोध, तो कहेंगे x गुना कर दिया गया, प्रतिरोध भी x गुना। अगर कहेगा किसी तार की लंबाई को खींचकर x गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध x² गुना, यानी 4 गुना। अगर 2 गुना करेंगे 4 गुना, 3 गुना करेंगे 9 गुना, 4 के 16, 5 के 25, 6 के 36। अगर खींचातानी किया तो, खींचातानी नहीं किया तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, और खींचातानी करेगा तो स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा सर, अगर किसी तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी x गुना होगा, और अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x² गुना होगा। यानी अगर कहेगा खींचकर 5 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध
कहेगा अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर 5 गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध 25 गुना हो जाए, 6 गुना कर दिया गया 36 गुना हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा सर, जैसे क्वेश्चन खींचा तो नहीं करना, ऐसे भी ये ऐसे ध्यान रखो कि अगर हमको कोई 2 थप्पड़ मारेगा तो हम भी उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन अगर खींचाता नहीं करके 2 मारेगा तो 4 मारेंगे, 3 मारेगा तो 9 मारेंगे, 5 मारेगा तो 25 मारेंगे, 6 मारेगा 36 मारेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, तथा अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाए। अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा, और अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुना हो जाएगा। खींचा तो नहीं करेगा, 2 का 4, 5 का 25, 6 का 36। अब प्रतिरोधों का समूहन में आते हैं। प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार का होता है, आप पढ़े भी होंगे सर। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक होता है समानांतर क्रम समूहन। देखिए सर, आपको एक चीज हम बताए थे, याद कीजिएगा कि समानांतर में जो है ना कार्य समान होता है, अर्थात वोल्टेज समान होता है। इस चीज को एकदम गठरी बांध दीजिए सर, सबको गुड मॉर्निंग है। समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, 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 समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, समानांतर में किसका मान समान होता है सर? वोल्टेज का मान समान। कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि अगर, क्योंकि समानांतर में किया गया कार्य समान होता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, एक समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन की अगर हम बात करें सर, और समानांतर क्रम समूहन की बात, ये है आपका सर श्रेणी क्रम समूह, और ये है आपका सर समानांतर क्रम समूह। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये मान लीजिए सर R1 है, और ये मान लीजिए R2 है। इस श्रेणी क्रम समूहन है और ये समानांतर क्रम समूहन। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन में सीरीज में होता है और समानांतर क्रम समूहन में पैरेलल में होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज हम बोले थे समानांतर में वोल्टेज समान होता है, ये समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, और एक के बाद दूसरा रहेगा तो सर श्रेणी। अगर एक के तार गया तो श्रेणी, और 2 गो तार या 2 से अधिक तार हो गया तो समानांतर। देखो यहां 2 गो तार है समानांतर, यहां एक के तार गया है तो श्रेणी। सर ध्यान दीजिए, फिजिक्स का फाउंडेशन आएगा तो सर वो 8 महीने का होगा, कम से कम 7 महीने का तो होगा ही होगा, जिसमें सारा कुछ हम करवा पाएंगे। तो कम से कम 7 महीना तो फिजिक्स के लिए चाहिए। कहते हैं कि अगर ये श्रेणी क्रम समूहन है और ये समानांतर क्रम समूहन है, समानांतर क्रम समूहन की अगर सर बात करोगे, समानांतर क्रम समूहन में क्या होता है सर? हम बार बार बोलते हैं इसमें वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज जो है सर ये समान होता है, और धारा अलग अलग। वोल्टेज समान और धारा अलग अलग, ध्यान दीजिएगा सर, इसमें वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। समानांतर क्रम समूहन में हमने कहा था कि एक एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव कहते हैं तो सर इसमें समानांतर में कार्य समान होता है, इसलिए वोल्टेज समान होता है। तो जहां वोल्टेज समान होता है वहां धारा अलग अलग होता है, और यहां अगर वोल्टेज समान है तो यहां वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है, और धारा जो होता है वो समान होता है। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा कि यहां समानांतर में है तो ये वोल्टेज किया गया कार्य एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य समान होता है,
समान होता है तो सर दोनों में वोल्टेज समान होगा समानांतर में, और धारा अलग अलग होगा। अगर इससे सर I1 होगा तो इससे I2 होगा। ध्यान दीजिएगा सर, धारा का अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो धारा इससे अगर सर यहां से बह रहा है धारा I, इससे जाएगा I1 तो इससे जाएगा I2। सर इस बार फॉरेस्ट गार्ड में देखना क्वेश्चन सब कैसा कैसा पूछा है। अगर यहां से I गया तो ये I1 और ये I2, यहां से I गया तो ये IA चला जाएगा। इसका मतलब इसमें धारा का मान समान होगा। तुमको पकड़ना कैसे है सर, तुम ये पकड़ना कि समानांतर में किया गया कार्य समान होता है अर्थात वोल्टेज समान होता है। तो एकरा में वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगा। क्योंकि इसमें वोल्टेज समान है इसलिए इसमें वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान होगा। ऐसे पकड़ना होगा। फिर से समझ लो, इसमें कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव किया गया कार्य समानांतर में समान होगा, किया गया कार्य समानांतर में समान होगा। समानांतर में अगर कार्य का मान समान होगा यानी वोल्टेज समान होगा। अब वोल्टेज समान होगा यानी धारा का मान अलग अलग होगा। क्यों, वोल्टेज समान है, धारा देखो अलग अलग है। यहां वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान होगा। तुमको करना क्या करना, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान। अब वोल्टेज जहां समान होगा वहां धारा अलग अलग होगा। क्योंकि यहां वोल्टेज समान है इसलिए यहां वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, धारा समान होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों को दो तरीके से समूहन किया जाता है, एक श्रेणी और दूसरा समानांतर। आपके सामने है श्रेणी, ये श्रेणी क्रम समूहन है जिसमें वोल्टेज अलग अलग होता है, धारा समान होता है। और आर समतुल्य जब इसमें आप निकालिएगा तो जय गो प्रतिरोध होगा आर समतुल्य बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 R3 होगा, R4 होगा, जो हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक और कार्य क्या है। ये मान लीजिए सीरीज है, थोड़ा सा डिफिनेशन में क्या करता है। ये मान लीजिए पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ये पहला सिरा है इसका, दूसरे का, और ये दूसरा सिरा है। तीसरे का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ये एक प्रतिरोध है सर, ध्यान दीजिएगा। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तब कहेंगे श्रेणी क्रम में। सर हमने कहा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। हम कहेंगे सर ये श्रेणी क्रम समूह है। ये कौन क्रम समूह है? श्रेणी क्रम समूह। और अगर यही समानांतर हो जाएगा, सर अब क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई माय बाप नहीं, इसलिए पूरा पढ़ेंगे सर हम। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तो सबका पहला सिरा एक साथ और सबका दूसरा सिरा सर एक साथ जुड़ा होता है। ये समानांतर है, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में ये श्रेणी है, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और समानांतर में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं इसमें श्रेणी क्रम समूहन में इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये अगर पहला प्रतिरोध है सर, इसका दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे से प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और यही क्रम आगे रहता है। तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूह। R बराबर R1 प्लस R2 होता है। हम बोले थे इसमें धारा का मान समान होता है, क्योंकि जो भी धारा सर बहेगा सबसे सेम धारा बहेगा।
इसमें धारा का मान समान लेकिन वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। यह भी ओम के नियम के अनुसार होता। अब है सर समानांतर क्रम समूह। समानांतर क्रम समूह में क्या होता है सर? इसमें सभी प्रतिरोध का जो ये पहला सिरा, ये पहला सिरा इसका, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो। कहते हैं इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। इसका सर अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध बताइए कितना हो जाएगा समानांतर का? समानांतर का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा सर वो कुछ इस कदर होगा। यहां से अगर R1 R2 का हम समतुल्य निकालते हैं तो 1/R समतुल्य बराबर हो जाएगा 1/R1 अब प्लस 1/R2। यहां से 1/R समतुल्य की अगर हम बात करें, एलसीएम ले लेंगे हम सर R1 R2 और ये हो जाएगा R1 अब प्लस R2। यहां से R समतुल्य बराबर हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। R समतुल्य बराबर हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये पलटना ना भूलना, लड़का यहीं पर आंसर कर देता है। अरे दुष्ट दानव, ये 1/R समतुल्य का वैल्यू है कि भाई मेरे 1/R समतुल्य का वैल्यू है। R1 R2 एलसीएम लेते हो, R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, R1 प्लस R2 आ गया ऊपर में, लेकिन ये तो 1/R समतुल्य का वैल्यू है। R समतुल्य निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं पलटना ना भूलें। और इसमें तो ये आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होता। कहते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 और R जब निकालोगे तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2। और हम कह सकते हैं सर कि इसमें वोल्टेज समान, इसमें अगर हम सर बात करें, इसमें वोल्टेज समान तथा धारा भिन्न भिन्न होता है। इसमें सर वोल्टेज समान होता है तथा धारा अलग अलग होता है। फिर से समझिए, हमने कहा प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में सर एक के बाद दूसरा होता है, समानांतर क्रम में दोनों समानांतर होता है। जब सर श्रेणी क्रम में होगा तो R समतुल्य बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। इसमें सर धारा समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। इसमें वोल्टेज समान होता है क्योंकि किया गया कार्य समानांतर में समान होगा। हम बोले थे तुमको वोल्टेज समान होगा, धारा अलग अलग होगा। और R समतुल्य बराबर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना सर, यह अज्ञात प्रतिरोध मापने की एक युक्ति है। सर मेरे पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये समझिए कि भगवान की मर्जी हो जाएगी तभी सर कुछ हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाए नहीं हो बिना उनकी मर्जी। मोर देन 97% तक क्वेश्चन रहेगा। 100% तो भगवान ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन मोर देन एकाध क्वेश्चन मिस हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। एकाध की बात कर, कंडीशन सप्लाई कि आपने अपना कॉमन सेंस और रेगुलरिटी कितना मेंटेन किया। क्योंकि हमने सर आपको पहली बार भी कहा था कि जितना सर एडमिशन है उतनी वैकेंसी नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी रेगुलरिटी मायने रखती है। तो सर आप प्रॉपरली पढ़ें, ज्यादा बेहतर है। अगर हम सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है सर? ये अज्ञात प्रतिरोध निकालने की एक युक्ति है, जिससे अगर मान लो कोई तार हमको मिल गया, ये तार मिल गया, हम इसका प्रतिरोध नहीं जानते हैं,
तो ये प्रतिरोध इसका हम निकाल सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। जैसे अगर ये मान लो P है, अगर ये मान लो Q है, अगर ये मान लो R है, अगर ये मान लो S है, मान लेते ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, हमको मान लो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं है। हम कैसे निकालेंगे? कि कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन में ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है। ये ब्रिज है सर, ये 4 प्रतिरोध आप लगा दीजिए, एक जो आप नहीं जानते हैं वो, और 3 जिसका प्रतिरोध आपको पता है, तो चौथा का निकल जाएगा। कंडीशन सप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन कहता है कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान अगर शून्य होगा तो एक फॉर्मूला आता है इसके द्वारा, कहता है P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। कंडीशन सप्लाई कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है सर, इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, तो हम कहेंगे P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाए। ठीक है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, अगर ध्यान देना चले, अगर I बराबर 0 यानी गैल्वेनोमीटर यानी ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, तो P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। मामला क्या है सर? ये आपको दिया हुआ रहेगा, मान लो 20 ओम, ये दिया हुआ रहेगा 30 ओम, ये दिया हुआ रहेगा 50 ओम। कहेगा बताओ P का वैल्यू क्या होगा? सर कैसे निकालेंगे? P को छोड़ देंगे, Q का वैल्यू कितना है देखो 20 ओम, बराबर R का वैल्यू कितना है सर 30 ओम, S का वैल्यू है सर 50 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे सर फॉर P, यहां से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 या 60/5 इज इक्वल टू 12 ओम आंसर। तो देखिए तो अज्ञात प्रतिरोध निकला, नहीं निकला? अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और इसमें सर व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग के कंडीशन में जब इससे धारा का मान शून्य होगा तब यह कंडीशन होता है P/Q बराबर R/S। इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S। R को नीचे लाइएगा तो सर P/R हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो Q/S हो जाएगा। किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते, खाली ध्यान ये रखना है भाइयों, ध्यान ये रखना है कि ये ऐसे होगा P/R बराबर Q/S या P/Q बराबर R/S। आप कहिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, यह एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति है। मेनली तुमको यहीं तक रखता है, यही लाइन मेनली पूछता है। P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो ब्रिज जो है, सेतु जो है, ये संतुलन में होगी, सेतु संतुलन में कहलाएगी, होगा इस परिपथ में P/R इज इक्वल टू Q/S या P/Q इज इक्वल टू R/S, जो आप कह दो। P/Q इज इक्वल टू R/S, जो आप कह दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। तो अगर इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, वैसे एग्जाम्पल सॉल्यूशन के साथ बनाया हुआ है, अगर आप बुक में जाइएगा तो एकदम सिंपल है सर। अगर मान लीजिए ऐसा आपको ब्रिज दे दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, इससे प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाएगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। Q का मान 20 ओम है, S का मान 30 ओम है और R का मान 60 ओम है। तो फॉर्मूला हो जाएगा सर P/Q इज इक्वल टू R/S। लेकिन ये ब्रिज से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तब बताइए कितना हो जाएगा? P/Q इज इक्वल टू R/S। तब P का मान हमको निकालना है, Q का मान है 20, R का मान है 60 और S का मान है 30। बस कैलकुलेट कर लीजिए, P निकल जाएगा। अब ध्यान ये देना है सर, अगर कहता है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य नहीं देता, वैसा होवे नहीं करेगा।
क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में। जब हम सर इसका फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से नाप के दिखा देंगे, ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज पर। हम सर दूसरा जुगाड़ कर रहे हैं, ओरिजिनल सब कुछ होगा, जो चीज पढ़ाएंगे वो आपके सामने होगा, ओरिजिनली हम आपको कैमरा पे दिखा देंगे कि ये देखो ऐसे ऐसे नापते। लेकिन उसमें सर 6 से 7 महीने का कम से कम टाइम चाहिए। कहते हैं कि अगर P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होगा, तो ध्यान देना, अगर ये होगा तो प्रवाहित धारा का मान 0 होगा, और अगर प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो ये होगा। क्योंकि सर अगर प्रवाहित धारा का मान, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तब ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर बेटा है तो बाप होवे करेगा, अब बाप है तो बेटा होवे करेगा। कंडीशन सप्लाई नपुंसक नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर सर ये होगा तो ये होवे करेगा, अगर ये होगा तो ये होवे करेगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा सर, की पावर क्या है। हम पीछे भी आपको पढ़ाए हैं, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। यहां से सर जब आप जाइएगा तो P इज इक्वल टू VI, ओम का नियम लगाइएगा, V बराबर होता है IR। जब आप ओम का नियम लगाइएगा तो कितना हो जाएगा सर, V की जगह पर IR इंटू I, IR इंटू I। ध्यान दीजिएगा सर, P बराबर VI, V की जगह पर IR की जगह तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। इसे समझिएगा, P बराबर होता है VI, V की जगह पर IR कर दिए इंटू I, IR की जगह पर सर I स्क्वायर R हो गया, I इंटू I स्क्वायर इंटू R। नहीं समझे? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला पूछा है सर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज बराबर V बराबर IR कर दिए तो I स्क्वायर R हो गया। एक और काम आप इसमें कर सकते हैं, आप कहिएगा क्या कर सकते हैं सर, P इज इक्वल टू, V को छोड़ दीजिए, I को V बाय R कर दीजिए, V इंटू I को V बाय R कर दीजिए सर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। ध्यान दीजिएगा सर, P बराबर VI है, V के जगह पर IR कर दिए इंटू I, तो I स्क्वायर R हो गया, और I के जगह पर V बाय R कर दिए, I के जगह पर V बाय R कर दिए तो हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। हमको 3 फॉर्मूला मिल गया, इसी ओमे के नियम से हम निकाले हैं। देखो क्या किए, एक बार V की जगह IR कर दिए, ये फॉर्मूला मिल गया, एक बार I के जगह V बाय R कर दिए, ये फॉर्मूला मिल गया। ये 3 फॉर्मूला होता है। शक्ति का असहाय मात्रक तुम जानते हो वाट होता है, शक्ति का असहाय मात्रक क्या होता है चला, वाट। अब बड़े यंत्रों की शक्ति को किलो वाट में नापते हैं। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर V स्क्वायर बाय R होता है, क्योंकि V बराबर IR होता है और I बराबर V बाय R होता है। ध्यान देना चला, ये तो तुमको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं सर। इसका असहाय मात्रक वाट होता है और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, और एक मीट्रिक अश्व शक्ति अगर कहेगा 735.5 वाट। इसका ध्यान रखना, एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट हो जाएगा, और अश्व शक्ति को किलोवाट आवर में जो संबंध होगा 1 किलोवाट आवर 1.34 HP होगा। ये आपको वैल्यू याद रखना। इस सर कभी कभी पूछ देता है, मामला गड़बड़ हो जाए। इसका असहाय मात्रक वाट होता है, सब जानता है। एक HP बराबर 746 वाट, अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये भी सब जानता है। एक मीट्रिक अश्व शक्ति 735.5 वाट, और 1 किलोवाट आवर और अश्व शक्ति में संबंध ये है आपका। कहते हैं, गौर फरमाइएगा,
क्या कहते हैं? एक बार सर शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। और आज आपकी क्लास रात में 9 बजे भी है, आज और कल 2 दिन सर आपकी क्लास जो है रात में 9 बजे भी शेड्यूल्ड, 9:30 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं, 9:30 बजे, 9:30 बजे रात में भी आज आपकी क्लास है। ठीक है, बस आज और कल, चूंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज और कल सर 9:30 बजे रात में भी आपकी क्लास शेड्यूल्ड है, एकदम आराम से। कहते हैं प्रतिरोध, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। उसके बाद कहते हैं चालकता, यह स्वयं से प्रवाहित धारा का सपोर्ट करता है, सुगमता प्रदान करता है। चालकता इज इक्वल टू 1/R होता है, इसे प्रतिरोध का उल्टा। और सर एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध जिसको हम सर रो से डिनोट करते हैं। इसी का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, जो इसका व्युत्क्रम होता है। इसका यूनिट निकालोगे, ये हो जाएगा 1/ओम, ये हो जाएगा पर ओम या महो या सीमेन। फिर इसका यूनिट निकालोगे, इसका होता है ओम मीटर, क्योंकि इसका होता है ओम। और यहां पर जब आप आओगे खत्म, जब यहां ये रो बराबर ओम मीटर हो जाएगा सर, तो यहां हो जाएगा ये 1/ओम मीटर, ये ऊपर चल जाएगा सर पर ओम पर मीटर हो जाएगा। इसी को हम महो पर मीटर या सीमेन पर मीटर कहते हैं। अब श्रेणी और समानांतर हम बोल दिए। अगर एक साथ 2 तार जुड़ा हुआ होगा तो इसको हम श्रेणी कहेंगे, और अगर ऐसे जुड़ा हुआ होगा तो हम इसको समानांतर कहेंगे सर। श्रेणी और समानांतर में आर समतुल्य बराबर R1 + R2, यहां आओगे तो आर समतुल्य बराबर R1 R2 बटा R1 + R2। इसमें सर धारा का मान समान होता है, वोल्टेज अलग अलग, इसमें वोल्टेज समान होता है, धारा अलग। ठीक है, तो आज की कार्रवाई को हम लोग यही रखेंगे, लेकिन आज रात में भी आपकी क्लास लगी है, रात के 9:30 बजे मिलेंगे हम सर आपसे। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, रात के 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में, कितने बजे? आज और कल रात के 9:30 बजे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।